सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नगंडक शापकाचार्य के श्लोक क्रमांक 101 और 102 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 101 नंबर श्लोक में आचार्य महाराज प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश दे रहे हैं और किस तरह से हमको सामायिक करनी चाहिए ये भी वो बता रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। सामयिके प्रतिदिवसम यथा वदप्य नलसेन चेतव्यं व्रतपंचक परिपूरण कारणमवधानयुक्तेन सामयिकं प्रतिदिवसं यथा वदप्य नलसेन चेतव्यं व्रतपंचक परिपूरण कारणमवधानयुक्तेन। आइए अर्थ की ओर चलते हैं। अब तो कह रहे हैं सामायिकम प्रतिदिवसम, सामायिक जो है वो प्रतिदिन करनी चाहिए। और कैसे? यथावत, यहाँ लिखा है यथावत शब्द। यथावत मतलब शास्त्रोक्त विधि से, जैसी शास्त्र में विधि सामायिक की बताई गई है उस विधि के अनुसार हमको सामायिक करनी चाहिए। और लिखा है यहाँ पे अनलसेन। अनलसेन मतलब होता है आलस से रहित होकर के, मतलब बिना आलस के। ऐसा नहीं कि सामायिक करने बैठे और सो गए या सामायिक करने का टाइम हो गया फिर भी कर लेंगे बाद में, ऐसा नहीं। चेतव्य मतलब बढ़ाना चाहिए, ठीक है, शास्त्रों की विधि से करना चाहिए, आलस रहित होकर के करना चाहिए। और ये जो सामायिक है ये पांचों व्रत की पूर्णता के लिए है। व्रत पंचक परिपूर्ण, पांचों जो आपके अणुव्रत है उनकी पूर्णता इसी के साथ होती है, ठीक है। अहिंसा आदि जो 5 आपने व्रत लिए हैं उनकी पूर्णता सामायिक के साथ ही होती है। और कैसी करनी है? अवधान युक्तेन, यहाँ लिखा है अवधान युक्तेन, यहाँ लिखा है अवधान युक्तेन। अवधान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्र चित्त, मन लगा के। सामायिक में सबसे ज़्यादा तो मन का ही काम है, इसीलिए पूरे मन के साथ एकाग्र चित्त होकर के सामायिक करनी चाहिए। आलस रहित होकर शास्त्रोक्त विधि से प्रतिदिन सामायिक को हमको 5 व्रतों की पूर्ति के लिए बढ़ाना चाहिए। ये आचार्य महाराज यहाँ हमें बता रहे हैं। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। सामायिक में सामायिकी के मुनि तुल्यता, जो जीव सामायिक करता है वो मुनि के समान होता है। कैसे? आइए देखते हैं। सामयिके सारंभाः परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। फिर से पढ़ते हैं। सामयिके सारंभाः परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। सामयिके सारंभाः, सामायिक जो है वो कैसी करनी चाहिए बता रहे हैं। उसमें आरंभ सहित और परिग्रह, अर्थात सामायिक में कृषि आदि परिग्रह के साथ और परिग्रह के साथ, आरंभ के साथ हमको नई मतलब नहीं, संति मतलब करनी चाहिए। नहीं होते ये सामायिक में परिग्रह आदि, आरंभ आदि नहीं होते। सामायिक के समय में सब परिग्रह आदि का त्याग कर लिया जाता है और आरंभ आदि का भी त्याग हो जाता है। सभी प्रकार के सर्वेपि, सभी प्रकार के जो परिग्रह हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह, उन सभी का त्याग हो जाता है। त्याग करके ही वह जीव बैठता है। इतने समय तक के लिए मैं सामायिक कर रहा हूँ, उतने समय के लिए समस्त परिग्रहों का त्याग, समस्त आरंभ का त्याग। इस तरह से त्याग हो जाने के साथ केवल उसके ऊपर एक वस्त्र रहता है। तो कह रहे हैं चेलोपसृष्ट, चेलोपसृष्ट मतलब चेल मतलब वस्त्र से, उपसृष्ट मतलब ढका हुआ। तो वह वस्त्र से ढका हुआ मुनि के समान, मुनि मतलब मुनि के समान, गृहस्थ जो है वो चेल उपसृष्ट मतलब वस्त्र से ढके हुए मुनि के समान यति भावम याति, यति भाव मतलब मुनि पने को, याति मतलब प्राप्त होता है। फिर से देखो। चेलोपसृष्ट मुनिरेव, अर्थात चेल मतलब वस्त्र से, उपसृष्ट मतलब ढका हुआ, मुनिरेव मुनि के समान, ग्रही मतलब गृहस्थ, यति भावम याति
उस समय यति भाव अर्थात मुनि भवे मुनिपने को याति मतलब प्राप्त होता है। ऐसा लगता है मानो कोई मुनिराज बैठे हुए हैं, उनको किसी ने उपसर्ग के करने के कारण वस्त्र पहना दिए हों, वस्त्र से ही ढके हों, क्योंकि कोई और परिग्रह तो है नहीं, सब परिग्रहों का त्याग हो गया, वस्त्र बस बचे हैं। तो मुनिराज के ऊपर कोई वस्त्र दिखाई दे तो समझ लेना उपसर्ग के कारण ही है, क्योंकि वो वस्त्र तो पहनते नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि चेलोपचष्ट मुनिदेव, ठीक है, मुनि के जैसी ही उनकी और कोई प्रवृत्ति उस समय दिखाई देती है, मानो कोई कपड़े पहने मुनिराज ही हो। इस तरह से ये 2 श्लोक पूर्ण हुए। अगली वीडियो में अगले 2 श्लोक पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को पुनः जय जिनेन्द्र।